नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, ना जाने क्यों मोहया मोइत्रा जो हैं, अपने लिए मुसीबतें खुद ही क्यों बुला रही हैं। हर दिन वो कोई ऐसी गलती करती हैं जिससे उनकी मुसीबत जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो वो हाज़िर-जवाब इतनी हैं कि इधर से एक ट्वीट जाता है निशिकांत दुबे का, तो वो उसमें पहले तो वो आग बबूला होती हैं, उसके बाद फिर वो उसपे जवाब देती हैं। इस तरीके से जवाब देती हैं कि फिर वो बात बढ़ जाती है। उन्हें खुद भी अंदाज़ नहीं होता कि अब अगले पल में क्या होने वाला है। और ये समझ लीजिए कि उनकी मुसीबतें बजाय कम होने के जितना वो बोलती हैं ताकि वो हावी हो सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हावी होने का जो दिखावा करती हैं ना, उसी में ही बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर जाती हैं। आप शुरुआत से देखिए, जिस तरीके से वो अ, हाज़िर-जवाबी करती हैं और बाकायदा ट्वीट वार में शामिल रहती हैं, वो उनके लिए हर बार गलत साबित हुआ। यानी कि जितने शातिराना अंदाज़ वो अपना रही हैं, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए, उतनी ही उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। एक और ट्वीट वार जो है अ, उनकी फ़ज़ीयत की वजह बन रहा है। दूसरी ओर महुआ खुद ही ऐसे ट्वीट कर देती हैं, जो उनकी जान की आफ़त बन जाते हैं। और अब दोस्तों महुआ के केस में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। आप पहले इस ट्वीट को देखिए जो निशिकांत दुबे ने किया है, तो आपको बात जो है समझ में आएगी। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि लोकपाल ने आज उनकी कंप्लेन के आधार पे सीबीआई की इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। यानी कि अब पूरे मामले में सीबीआई भी एंटर हो गई है। लेकिन अब आप देखिए, मोहिया मोइत्रा कोई पीछे रहने वाली हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है, सीबीआई नीड्स टू फर्स्ट फाइल एफआईआर ऑन 13,000 करोड़ अडानी कोल ब्ला ब्ला। तो ये जो इनका ट्वीट वार है, ये किसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है? मोहिया मोइत्रा के लिए। दरअसल ये जो खबर है ना कि इस पूरे मामले की सीबीआई जाँच कर रही है, इससे महुआ की नींद उड़ गई है और इसीलिए वो उल्टे-सीधे ट्वीट कर रही हैं। जब भी उनका किसी से सामना होता है, लाइक एथिक कमिटी के सामने जाती हैं, तो वहाँ भी उन्होंने भरपूर ड्रामा किया और उनको ये लगता है कि वो अगर ऐसे अग्रेसिव होंगी, ऐसे तमाशे करेंगी तो शायद शायद ऐसा लगेगा कि वो सच्ची हैं। लेकिन दोस्तों केवल अरविंद केजरीवाल ही बेशर्म नहीं है, महुआ भी कम नहीं है, चोरी भी और सीनाजोरी भी। संसद में सवाल पूछने के बदले में पैसे लेने के आरोपों का सामना कर रहे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जांच सीबीआई करने जा रही है। इस बात की पुष्टि हो गई है। दरअसल सीबीआई अपना काम शुरू कर चुकी है और जल्दी ही आप सुनेंगे कि वो क्रिमिनल ऑफेंस में फँसने वाली हैं। कौन? महुआ मोइत्रा। उनके साथ हीरा नंदानी पे भी शिकंजा कसा जाने वाला है। अच्छा किस तरीके से अब अब जो लड़ाई है वो 3 हिस्सों में हो गई है। पहले तो उनकी लड़ाई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो उनका डॉगी है हेनरी को लेकर के। देन फिर उनकी लड़ाई चलती है एथिक कमिटी के सामने और अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। तो 3 फ्रंट महुआ मोइत्रा के सामने आ गए हैं।
3 फ्रंट महिया मोइत्रा के सामने आ गए हैं। इन फ्रंट्स पे उसको लड़ना पड़ेगा। जिस भी सांसद पे ऐसे आरोप लगते हैं ना, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। मैं एथिक कमेटी की बात कर रही हूँ। कमेटी जाँच करेगी कि क्या ये किसी खास के हित में है या उसके बिज़नेस को लाभ पहुँचाने के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। पूरी जाँच कर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। अगर इसमें किसी तरह की भी सज़ा की सिफ़ारिश की जाती है, तो संसद में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सहमति के आधार पर ही उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। वहीं स्पीकर को भी ये पूरा-पूरा अधिकार है कि वो सेशन नहीं चल रहा हो, तब भी कार्रवाई को लेकर के अपना फैसला सुना सकता है। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिन महुआ मोइत्रा के लिए कितनी दिक्कतों भरे होने वाले हैं। लेकिन अब दोस्तों इसमें सीबीआई भी एंटर कर चुकी है और सीबीआई पूरे मामले को अपने तरीके से हैंडल कर रही है। इसमें क्राइम का एंगल निकलने वाला है और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जो लोकसभा की आईडी और पासवर्ड मौर्या ने अपने दोस्त दर्शन हीरानंदानी को दिया, वो मसला छोटा मसला नहीं है। उसमें महुआ तो फँसेंगी ही, साथ में उनके दोस्त हीरानंदानी भी फँसने वाले हैं। लेकिन अभी भी जो महुआ के ट्वीट है ना देखिए, वो अभी भी अदानी पर अटैकिंग है और जो सवाल पूछ रही थी पैसे लेकर के, उसमें भी उनका टारगेट कौन था? अदानी। अदानी के ज़रिए वो सीधे-सीधे प्रधानमंत्री पे हमला करती हैं। इस पूरे केस में महुआ जो गलती कर रही है ना, वो है कि अभी भी वो हीरानंदानी के राइवल कारोबारी को लेकर के बयानबाज़ी लगातार किए जा रही है और गलत तरीके से कि सीबीआई पहले अदानी की जाँच करे। उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, यानी कि जाँच तो हो रही है महुआ मोइत्रा की, लेकिन वो क्या सजेस्ट कर रही हैं कि आप पहले जाँच कीजिए अदानी की। यानी कि वो बताएँगी कि जाँच किसकी होनी चाहिए और अब तो सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है, तो अब वो कह रही हैं कि सीबीआई पहले अदानी की जाँच करे। दरअसल पूरा मामला इस तरीके से है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी। इतना भर तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा-सा रिवाइव करा दूँ कि क्या है मसला। और इसमें उन्होंने आरोप भी लगाए थे जो चिट्ठी लिखी थी। महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे भी लिए, तोहफे भी लिए और इस मामले को स्पीकर ने एथिक कमेटी को भेज दिया है। अब निशिकांत ने 21 अक्टूबर को महुआ पर एक और गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा कि कुछ पैसों के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। मैंने इसको लेकर के लोकपाल से भी शिकायत की है। और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि दुबई से सांसद की आईडी खोली गई। आप जानते ही हैं एनआईसी की जो उन्हें आईडी और पासवर्ड दिया गया था, वो उन्होंने अपने दोस्त के साथ साझा किया था और उसके बाद इसको संबंधित डिपार्टमेंट ने जब इसकी जाँच की, तो पाया कि जो 61 सवाल महुआ ने पूछे थे संसद में, उनमें से करीब-करीब 50 सवाल जो हैं वो ऐसे थे, जो अदानी को टारगेट करते हुए थे। अब दूसरी बात ये है कि उनकी जो आईडी है, वो दुबई से करीब-करीब 49 टाइम्स लॉगिन की गई। तो 50 सवाल हैं और 49 टाइम्स उनकी आईडी को लॉगिन किया गया, तो लगभग चीज़ें मैच कर रही हैं।
अब सवाल ये है कि क्या अब भी टीएमसी और विपक्षी दलों को अ, ये समझ में नहीं आ रहा? हाँ, ये बात सही है कि टीएमसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और महुआ के बारे में कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एनआईसी ने ये जानकारी दी कि 49 टाइम्स महुआ की आईडी को लॉगिन किया गया दुबई से। तो इस पूरे मामले में दर्शन हीरानंदानी भले ही वो एफिडेविट दे करके सारी बातें बता चुके हैं, लेकिन उससे वो जो उन्होंने गलत काम किया है, जो उनका गुनाह है, वो कम नहीं होता। क्योंकि वो इतने बच्चे नहीं हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि किसी का आईडी, पासवर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, वो भी सांसद का, वो भी लोकसभा का। तो उन्होंने गलती बहुत बड़ी की है। अब ये बात अलग है कि कल को वो सरकारी गवाह बन जाएँ। एथिक्स कमेटी ने 27 अक्टूबर को महुआ को सम्मन भेजा था और 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा था। महुआ ने इसी दिन एथिक्स कमेटी को लिखा कि वो 5 नवंबर के बाद ही फ्री होंगी, इससे पहले वो नहीं आ सकती। देन फिर सख्ती से 28 अक्टूबर को एथिक्स कमेटीज़ ने अगेन महुआ को वार्न किया कि अगर आप 2 नवंबर को पेश नहीं होती हैं, तो फिर अच्छा नहीं होगा। एंड वो 2 नवंबर को उनके सामने पेश हुई। 6 नवंबर को महुआ ने ये दावा किया कि 7 नवंबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक इसलिए स्थगित की है, ताकि कमेटी के मेंबर कांग्रेस सांसदों जो सांसद हैं, वो थोड़े दूर रह सकें। दरअसल महुआ पर जो आरोप लगे हैं ना, वो मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मंगलवार को समिति की बैठक होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। अब वो 9 नवंबर को होगी और महुआ ने ये भी आरोप लगाया कि मसौदे की रिपोर्ट सदस्यों को अभी तक दी नहीं गई। यानी कि आरोप तो महुआ पे लगे हैं, लेकिन वो कमियाँ, वो आरोप, वो गलतियाँ दूसरे लोगों में ढूँढ के सामने रख रही हैं और उसको ट्वीट कर रही हैं। ये वो गलती कर रही हैं। अब जब वो कमेटी के सामने पहुँचती हैं, तब भी उन्होंने कम ड्रामा नहीं किया। उन्होंने वहाँ काफ़ी बड़ा बवाल कर दिया कि मुझे शब्दों के साथ मेरा वस्त्र हरण किया। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने वस्त्र हरण शब्द को अंडरलाइन किया था कि ये शब्द महुआ मोइत्रा का नहीं है। और वो इस समय जो आरोप लगा रही हैं ना उल्टे-सीधे, चाहे वो कोई भी हो, फिलहाल तो उनका टारगेट जो है वो एथिक कमेटी पर है। उन्होंने ये कहा कि एथिक कमेटी का नाम बदल देना चाहिए। मतलब आप देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। वो कह रही हैं कि समिति को एथिक्स कमेटी की बजाय कोई और नाम देना चाहिए क्योंकि इसमें नैतिकता नहीं बची। अब आप देखिए, महुआ मोइत्रा की जो फ़ोटोज़ वायरल हुए थे, उन फ़ोटोज़ को देखिए आप और उसके बाद आप इमेजिन करिए कि महुआ नैतिकता की बात कर रही हैं। नैतिकता की बात कर रही हैं, पैसे लेकर के सदन में सवाल पूछने वाली महुआ और कह रही हैं कि चेयरमैन ने उनके साथ अपमानजनक तरीके से सवाल किए और और भी कई चीज़ें वो कह रही हैं कि 11 में से 5 सदस्यों ने पूछताछ का बहिष्कार किया। यानी कि 5 तो बहिष्कार करने वाले वही हो गए ना, जो उनके साथ गए हुए थे। उसके बाद वो एक चिट्ठी भी लिखती हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन विनोद सोनकर का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था उनके प्रति, घिनौना था और उन्होंने जो उन पे आरोप लगाए, उनको पूछने से पहले ही उन्होंने वहाँ बवाल कर दिया। क्योंकि उनसे पूछा तो ये जाना था कि पोर्टल के लॉगिन और पासवर्ड को
साझा करने वाले नियमों का खुलासा करें। लेकिन उससे पहले ही वो भड़क जाती हैं और कहती हैं कि शब्दों से उनके वस्त्रहरण किया गया है। अब जो पासवर्ड और लॉगिन वाला मामला है, उसको वो कह रही हैं कि हर सांसद इसको दूसरे से करवा रहा है। लेकिन क्या जो सांसद अपने असिस्टेंट से लॉगिन करवा रहे हैं, क्या वो दुबई से करवा रहे हैं? ये उनको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो ये भी कहती हैं कि उनसे जो सवाल पूछे गए, वो उनकी गरिमा को तार-तार करने वाले हैं। अब वहाँ 2 महिलाएँ भी मौजूद हैं। ये कैसे संभव है कि कोई एक महिला से गलत तरीके से बिहेव करे और उनसे गलत तरीके से सवाल करे? उनसे रिलेटेड सवाल थे, वही किए गए जिस पे वो भड़क गई। और महुआ कह रही है कि उनसे जो रिलेटेड सवाल हैं वो पूछे ही नहीं गए। जबकि सच्चाई ये है कि जब उनसे रिलेटेड लॉगिन और पासवर्ड से संबंधित जो सवाल पूछे गए, गिफ्ट लेने के लिए जो सवाल पूछे गए, उस पे वो भड़क जाती हैं और वहाँ से निकल आती हैं। और एक उन्होंने गंभीर बात कही कि चेयरमैन ने उनसे पूछा कि आप रात को किससे बात करती हैं? तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया भर की औरतें रात में बात करती हैं ना, अगर वो सही हैं तो वो बताएँगी ना कि किससे बात करती हैं। लेकिन मौया मोइत्रा, दानिश अली और उनके साथ और कई लोग भड़कते हुए बाहर आ जाते हैं इस बात को लेकर के कि उनसे ये क्यों पूछा गया कि आप रात को किससे बात करती हैं? देखिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आप सही हैं, तो आप कोई भी जाँच एजेंसी को फेस करेंगे और अगर आप सही नहीं हैं, तो केजरीवाल की तरह ईडी को कभी फेस नहीं करेंगे। ईडी के जो सम्मन है, उसमें से आप गलतियाँ निकालेंगे कि आप पहले मुझे बताएँ कि मुझे एज़ ए चीफ मिनिस्टर बुलाया जा रहा है या मुझे एज़ ए संदिग्ध बुलाया जा रहा है या मुझे एज़ ए आम आदमी बुलाया जा रहा है। वो सवाल करेगा ना, उस उनसे सवाल किया जा रहा है, तो वो सवाल पे सवाल कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। तो यही सेम काम जो है, महुआ कर रही हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि रात में आप किससे बात करती हैं? अब चूँकि उन्होंने खुद ही उसमें रिलेशनशिप की बात की कि ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनके रिलेशन जो उनके एडवोकेट बॉयफ्रेंड हैं, उनसे अच्छे नहीं रहे, इसलिए उन्होंने ये सब बातें बाहर की हैं और वो यही बातें पहुँचती हैं निशिकांत दुबे तक और निशिकांत दुबे इस सारे मामले को सीबीआई को दे देते हैं। इसी बात से महुआ भड़की हुई हैं और वो कुछ ऐसे बहाने ढूँढ रही हैं, जैसा कि उनके जो बॉयफ्रेंड हैं, उनके साथ भी उन्होंने ऐसा ही बिहेवियर किया कि वो उनके सामने उनके घर में गईं, ताकि कुछ क्लैश हो और उसके बाद उन्हें मौका मिले उन पे एलिगेशन लगाने का। द सेम थिंग इज़ हियर विद दिस कमिटी, एथिक कमिटी। यहाँ भी उन्होंने वही ड्रामा किया कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ। जब वहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, चेयरमैन को नहीं पता कि क्या बाय-लॉज़ हैं, किस तरीके से एक महिला के साथ बात करनी है और ये भड़कती हुई बाहर आ जाती हैं। तो अब ये जो उनके ट्रिक्स हैं ना, मौया मोइत्रा के, ये इनको बड़े महँगे पड़ने वाले हैं क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है सीबीआई की। तो जैसा कि निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में भी बता दिया है कि सीबीआई पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो आने वाले दिन जो है ना, दोस्तों, महुआ मोइत्रा के लिए बड़े मुश्किल होने वाले हैं और महुआ के चक्कर में हीरानंदानी भी फँसेंगे। मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो सरकारी गवाह बन जाएँ, लेकिन एक बार तो नकेल उनके भी पड़ेगी। महुआ पे तो ये समझ लीजिए कि क्रिमिनल ऑफ़ेंस जो है वो बनेगा ही, लेकिन ये ऑफ़ेंस दर्शन हीरानंदानी पर भी बनेगा। उसके बाद वो सरकारी गवाह बनेंगे, उसके बाद वो और बहुत सारी पोल पट्टी खोलेंगे, किसकी? महुआ मोइत्रा की। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा?
मैं चाहूँगी कि आप अपनी टिप्पणी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने ग्रुप्स में एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट कंटेंट जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।